हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 करने वाले हैं, विच इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दो कंसेप्ट्स विच इज सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई सर्कल है, आप कोई भी दो रेडियस बना लो, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, राइट। तो ये जो येलो शेडेड एरिया है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और इसके बाहर वाला जो एरिया है ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, एंड सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट है कि अगर एक कॉर्ड ए बी, कॉर्ड बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे मीट कर रही हो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो कोई कॉर्ड ए बी अगर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो छोटे वाले जो कि यहाँ पे येलो है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एंड ये जो एरिया हुआ, ये एरिया आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ओके, तो आई होप ये सेगमेंट्स आपको क्लियर है। अब आज के वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 11.1। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई आइकन पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा हम लोग कैसे निकालें। कि भाई थीटा एंगल है और हमको ये एरिया निकालना है, तो ये कैसे निकलता है? ये होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर क्या है? पाई आर स्क्वेयर आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है। बस उस सर्कल के एरिया को हमने थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। उस फुल सर्कल का कुछ पार्ट है, राइट। सिमिलरली अगर हमको निकालनी हो लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी, तो हम क्या करेंगे कि भाई ये तो सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, तो सरकमफेरेंस इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, अब आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट पे हमसे क्या पूछेगा? सेगमेंट पे हमसे पूछेगा कि भाई ये माइनर सेगमेंट का एरिया बता दो कितना होगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वो होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अगर आप ए ओ बी पी इस सेक्टर का एरिया निकाल लो और इसमें से ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास जो बचेगा वो होगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.1। देखते हैं कि क्वेश्चंस में हम ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 says find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree. So बात करी है एक सर्कल की जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो ठीक है, इसको बोल देते हैं ए बी एंड सेंटर ओ। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 360। पाई हमको बोला 22/7 यूज करना है। आर कितना है? आर है आपका 6, इसका स्क्वायर। तो लेट अस सॉल्व दिस। 60/360 इंटू 22/7 इंटू 36, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 22 इंटू 6/7। सो ये वैल्यू देखते हैं कितनी होती है, मल्टीप्लाई करते हैं। 22 टाइम्स 6, दिस इज 132/7, एंड वी नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 132। 7 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वेयर लिख दूंगी। ओके, सो द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज नथिंग बट 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यूनिट्स लगाना याद रखना है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट क्या होता है भाई? क्वाड्रेंट बेसिकली हुआ 1/4। तो ये हो गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो नेम कर देते हैं। अब देखो, एरिया ऑफ, यहाँ पे इसको पी बोल देती हूँ, ए पी बी कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बट हमको आर नहीं दिया है, ठीक है, सरकमफेरेंस दिया है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। वो कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर गिवन है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और आर हमको निकालना है। सो आर कितना हो गया? आर हो गया 7/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो लेट अस यूज दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ
ए ओ पी बी इज इक्वल टू 90/360 इंटू पाई का वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7। आर स्क्वेयर अभी हमने आर कैलकुलेट किया है 7/2, तो इसका होल स्क्वेयर। सो लेट अस सॉल्व दिस। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 11, ये 1/4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 77 डिवाइडेड बाय 8। सो एरिया ए ओ ए टी बी कितना हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए क्वाड्रेंट से एंगल निकालना। तो जहां पे भी आपको क्वाड्रेंट का बात करें, क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4। सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 कह रहा है the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो देखो यार, एक ना क्लॉक ड्रॉ करो। तो ये 12 होता है, ये 3 6 9, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 4 5 7 8 10 11। और ये तुम्हारा मिनट हैंड है। मिनट हैंड को अज्यूम ये करना है कि वो बिल्कुल क्लॉक के सरकमफेरेंस तक जा रहा है, ठीक है। अब अगर 5 मिनट मूव कर रहा है मिनट हैंड, इसका मतलब मिनट हैंड 3 से 4 पर आ रहा है। तो हमको ये एरिया निकालने के लिए बोला है। अब ये एरिया निकालने के लिए हमको ये एंगल चाहिए होगा थीटा। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखो क्लॉक क्या करता है, ये पूरा एंगल आपका हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, आपने उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, जिसका हमको बस एक पार्ट चाहिए, राइट। हमने एक पार्ट लिया है 3 से 4 आने में। सो 360 डिवाइडेड बाय 12, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से हमको क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलो देखते हैं कितना एंगल स्वीप किया है। सो एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 minutes is equal to 30 degree. Therefore, the area swept is equal to theta by 360 into pi r square. r क्या हो गया, इस हैंड ऑफ क्लॉक की लेंथ हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। सो 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना लेना है, 22/7। आर स्क्वायर कितना हो गया, 14 का स्क्वायर, इसको मैं 14 into 14 लिख रही हूँ। लेट अस सॉल्व दिस। तो ये हो गया 2, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। 1 12 हो गया, 11 6, फिर से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 3। तो क्या बचा, 11 into 14 डिवाइडेड बाय 3। अब 11 टाइम्स 14 देख लेते हैं क्या होता है। वैसे इसका सिंपलर मेथड क्या होगा, सिंपलर मेथड होगा, आप इसको लिखो 14 into 10 + 1, तो 140 + 14 विच इज 154, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर ये यूनिट लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएगा बोर्ड में, ठीक है। तो 154/3 सेंटीमीटर हो गया एरिया विच इज स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 minutes। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ हमने खत्म कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। अ chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। तो हमको दो एरिया निकालने हैं। क्या फाइंड करना है, पहला चीज हमको जो फाइंड करना है वो माइनर सेगमेंट का एरिया है। माइनर सेगमेंट का एरिया कौन सा हो गया, ये आपका माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया। सो एरिया ऑफ ए बी टी। सेकंड हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर है आपका ये ये है आपका मेजर सेक्टर विच इज ओ ए बी क्यू। सो दिस इज एरिया ऑफ ओ ए क्यू बी एक्चुअली, ठीक है।
सो लेट अस स्टार्ट विद माइनर सेगमेंट। अब देखो, एरिया ऑफ ए बी पी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया में से ओ ए पी बी में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी, तो आ जाएगा ए बी पी का एरिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी क्या होगा, हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल में देखो ये ओ बी आपका बेस हो जाएगा एंड ओ ए आपका हाइट हो जाएगा, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 90 डिग्री बाय 360 डिग्रीज इंटू 22/7 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 10 ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस। सो ये कितना हो गया, 1/4 211। ओके, सो यहाँ से हाफ इंटू 100 को कॉमन अगर हम ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 11/7 - 1। लेट अस सॉल्व दिस। तो ये हो गया 50 इंटू 11 - 7 डिवाइडेड बाय 7। 11 - 7 कितना होता है, 4। 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो गया, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो गया, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड हमको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, मेजर सेक्टर, कौन सा था मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर में ये था कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है, ये एंगल 90 डिग्री है। सो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ए बी ओ एंड ये क्यू था, एरिया ऑफ ए ओ बी क्यू कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा एरिया ऑफ सेक्टर होता, एंगल ऑफ सेक्टर होता है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा होगा ये वाला एंगल। ओके, सो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हमको गिवन है 90, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 270 डिग्रीज। ओके, तो एरिया ऑफ ओ ए क्यू बी इज इक्वल टू 270/360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। 9 टाइम्स 4 211, तो ये कितना हो गया, 33 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7, तो दिस इज 50। तो 33 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा, 15 165, तो 1650 डिवाइडेड बाय 7। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो गया, इज इक्वल टू 1650 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड आपको समझ आया हो कि कैसे हम लोग मेजर सेक्टर्स एंड माइनर सेगमेंट के एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने माइनर सेगमेंट का एरिया भी देख लिया और मेजर सेक्टर का एरिया भी देख लिया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center। so एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एक आर्क है, ये आर्क को मैं बोल रही हूँ ए टी बी, ये एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो जाएगी ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया। तो हम लोग अपने फिगर के हिसाब से देखते हैं कि फर्स्ट हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है, किसका, लेंथ निकालना है आर्क का। आर्क कौन सा है, ए पी बी। सेकेंड हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क विच इज एरिया ऑफ ओ ए पी बी। थर्ड हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सो हमको निकालना है एरिया ऑफ ए पी बी, ये एरिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सो थीटा कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2, पाई का वैल्यू हमको 22/7 यूज करने के लिए कहा है,
एंड आर का वैल्यू हमको कहा है 21 सेंटीमीटर्स। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। 1/6, 3, 7, तो दिस इज 22 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है? 60/360 इंटू पाई इज 22/7। आर स्क्वेयर कितना हो गया? 21 इंटू 21। तो ये हो गया 1/6, 11, 3, 3 इंटू 7, 21। तो ये कितना हो गया? 11 इंटू 21। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। तो ये कितना हो गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, अब करते हैं पार्ट 3 सॉल्व। पार्ट 3 कह रहा है कि हमको सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का एरिया निकालना है, विच मींस ये येलो वाले रीजन का एरिया निकालना है, ये येलो रीजन। तो इस येलो रीजन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं अगर, तो ये 60 डिग्री है, ये 21 सेंटीमीटर है, एंड हमको ये एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। अब ये ओ ए पी बी, ये सेगमेंट का एरिया तो हम लोग इस सेक्टर का एरिया तो हम लोग निकाल चुके हैं। 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सो हम इस एरिया का ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है। सिंस ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट? तो इट मींस ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल हैं, एंड सम 180 होना चाहिए। तो इट मींस इन दोनों का सम कितना होगा? 120, 120 डिवाइडेड बाय 2, 60। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, सो इट मींस इसके सारे एंगल 60 डिग्री हैं और सारे साइड्स इक्वल हुए। ठीक है, अब देखो इस एरिया का ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना हो गया? ए बी, और हाइट कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको पॉइंट डी मान लूं तो हाइट विल बी ओ डी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। क्या कैलकुलेट करने में? ओडी का वैल्यू कैलकुलेट करने में। अब ये चीज देखिएगा कि ओ डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है जिसमें हाइपोटेन्यूज 21 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो क्या मैं ऑपोजिट का लेंथ निकाल सकती हूँ? हाँ, हम निकाल सकते हैं। तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ दैट एंगल थीटा। ठीक है, सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ डी डिवाइडेड बाय ओ बी। साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। करेक्ट, राइट। सो √3/2 है। ओडी हमको नहीं पता कितना है, बट हमको ओबी पता है 21 सेंटीमीटर है। तो ओडी कितना हो जाएगा? ओडी हो जाएगा 21 इंटू √3/2 सेंटीमीटर्स। ओके, सो दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है? ए बी विच इज 21 इंटू हाइट कितना है? 21 √3/2। तो चलो, इससे हमको हमारे इस सेगमेंट का एरिया मिल गया। तो ये सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ए पी बी कितना था? वो था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ए पी बी कितना हो गया? 231 माइनस 21/2 का होल स्क्वायर √3। अब √3 का वैल्यू हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट √3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.73। जनरली अगर आपको यूज करने को होगा तो वो दे देगा वैल्यू, बट हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। माइनस 21 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है? 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे हमने निकाला है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इस
ट्राइंगल का एरिया निकालना, और ये हमने कैसे निकाला? ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। इस पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करे हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स आर इन द अदर पार्ट्स। पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज गो अहेड, उसको देखिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ दिस वाज क्लियर। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।